हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती सिर्फ 65 दिन, और इस 65 दिन के अंदर ऐसा क्या खास करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। पहली चीज़ तो आपको बता दूं मेरे भाई, मैंने कई बार कहा है कि जबकि आपको लगे कि 30 दिन बचे हैं, 40 दिन बचे हैं, 50 दिन बचे हैं, 60 दिन बचे हैं और 60 दिन के अंदर इसको कर लीजिएगा फॉलो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि मेरे भाई 50 दिन से, 30 दिन से और 60 दिन से ऐसे करने से यदि कुछ सिलेक्शन होता तो फिर हम साल, 2 साल, 3 साल अपने आप को नहीं झोंकते उस तैयारी के अंदर। मतलब 65 दिन की तैयारी ऐसी नहीं है कि 65 दिन की तैयारी आपको सिलेक्शन दे सकते हैं, लेकिन हाँ, इस 65 दिन के अंदर किए गए जो आपके प्रयास हैं ये आपको उस एग्जाम के नजदीक लेके जा सकते हैं, आपको सिलेक्शन के नजदीक लेके जा सकते हैं। ऐसे क्या हो सकते हैं वो 65 दिन के अंदर, वो आप लोगों को सोचना है, वो आप लोगों को डिसाइड करना है, वो आप लोगों को मानना है, उसके बाद में उसको फॉलो करना है। यदि आपने ऐसा किया तो जो आपकी तैयारी उसको बेहतर तरीके से और बेहतर तरीके से उसको अच्छा किया जा सकता है, उसको तराशा जा सकता है और सिलेक्शन के नजदीक पहुंचा जा सकता है। तो सर ऐसा क्या हो सकता है? तो मेरे भाई सबसे पहली चीज तो आपके यहाँ से आता है कि लास्ट अंतिम दिन जो आपके 65 डेज बचे हैं, तो सबसे पहली चीज जो मैं आपसे उम्मीदें करता हूं, कुछ चीजें तो आपसे उम्मीदें की जाती हैं 65 दिन के अंदर कि वो आप पूरी कर चुके होंगे। जैसे एक तो आप लोग कि हम बात करें कि आप जो है ना अपना सिलेबस जो है ना, सिलेबस ये कंप्लीट कर चुके होंगे, आप अच्छे से सिलेबस को कंप्लीट कर चुके होंगे कि गुरुजी हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, हमने इसको पढ़ लिया है। जी हाँ, उसके बाद में उम्मीद मैं ऐसा भी करता हूं कि भाई कम से कम आप लोगों ने एक बार इसका रिवीजन भी किया होगा, एक बार तो इसका रिवीजन जो है वो भी आप लोगों ने कर लिया होगा। ऐसी तो उम्मीदें की जा सकती हैं कि एक बार आपका रिवीजन हो गया होगा, क्योंकि देखो किसी भी सिलेक्शन को लेने की बात करना, यदि हम सोचें कि यदि हमें सिलेक्शन लेना है तो सिलेक्शन के लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ती है, और उस प्लानिंग के अंदर ये आता है कि सबसे पहले हमें कि भाई हमें किस किस समय अपना सिलेबस करना है, उसके बाद में कब तक हमें रिवीजन करना है, उसके बाद कब हमें एमसीक्यू करनी है और कब हमें टेस्ट सीरीज के ऊपर फोकस करना है। तो उम्मीद करता हूं कि अब 65 डेज बचे आप लोगों के पास, तो सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका होगा। और उसके बाद कम से कम है, आपने 2 बार किया हो तो बेहतर है, 3 बार किया तो और भी बेहतर है, लेकिन कम से कम आपने एक बार अपना रिवीजन तो कर लिया होगा। अब उसके बाद अब अंतिम समय में आता है कि सर इस 65 डेज की बात करें, इसके अंदर हम क्या करें। तो यहाँ पर आप जो है ना, आप यहाँ पर 40 और 25 डेज का एक सेपरेट कॉम्बिनेशन आप लोग यहाँ पे बना सकते हो। गुरुजी ऐसा क्या कॉम्बिनेशन बना सकते हैं? तो मेरे भाई इसकी यदि बात करें तो सबसे पहले तो आप कर सकते हो कि सर 40 डेज की बात करें, इस समय हम अपना समय जो है ये MC क्यूब को देंगे। MC क्यूब आपके लिए 2 काम करता है। एक तो ये आपके लिए रिविजन की बात करता है कि सर रिविजन कराता है, और दूसरा ये आपके लिए एज ए टेस्ट सीरीज भी काम करता है। कैसे सर? एमसीक्यू जो होता है उसमें आपके सामने क्वेश्चन आते हैं, उस क्वेश्चन का जब आपके सामने क्वेश्चन है तो उसका जवाब आप दोगे तो ये आपके लिए टेस्ट टाइप भी होगा, अच्छी बात है। दूसरा, अब वहां से टीचर उसको पढ़ाएगा भी, तो जितना चैप्टर था वो आपको पूरा पढ़ देगा, उसके साथ उसके 4 ऑप्शन थे उनकी भी व्याख्या होगी, तो आपका पूरा हो जाएगा। तो एक तो आप अगले 40 डेज के अंदर कम से कम आपको एक बार तो एमसीक्यू कर लेना है अपना पूरा, सब सब्जेक्ट का, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उन सबका आपको एमसीक्यू कर लेना है। उसके बाद में, क्योंकि एमसीक्यू करने के बाद इसका फायदा क्या होता है कि जो आपने सिलेबस कंप्लीट किया था और रिवीजन किया था, उस रिवीजन के बाद में ये जो एमसीक्यू है ये आपको ये बताता है कि हाँ आपने जो तैयारी की थी उसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करते हैं। और इस एमसीक्यू के बाद आपको जाना है आपकी टेस्ट सीरीज के ऊपर, आपको जाना है टेस्ट सीरीज के ऊपर। ये टेस्ट सीरीज जो है ना, जो आपके मन में एक डर होता है ना, उस डर को समाप्त करता है कि सब कुछ सर एग्जाम के सर 20 दिन बचे, कुछ याद नहीं है। उस डर को दूर कौन करता है? आपका टेस्ट। मतलब आप टेस्ट दोगे तो आपने जो पढ़ा है वो आपको याद है कि नहीं, उसका रियल एनालिसिस होगा, रियल एनालिसिस उसी समय होगा। तो आप जो टेस्ट दिया उसमें एक तो आपने जो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा उसका रियल एनालिसिस करोगे, दूसरा आपका जो डर है ये भी आपका समाप्त हो जाएगा। और इसके अलावा जब आप टेस्ट दोगे तो हो सकता है आपको पता लग जाए कि भाई जैसे आपने टेस्ट दिया, सपोज करो किसी टेस्ट में आपने कोई भी टेस्ट दिया, जैसे सपोज करो मैं जीके का आपने टेस्ट दिया, तो जीके के अंदर आपकी ज्योग्राफी भी है, जीके के अंदर आपकी हिस्ट्री भी है, एंड आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो आपको यहाँ से पता लग जाएगा कि भाई आपके जो टेस्ट दिया तो उसमें ज्योग्राफी के प्रश्न सही हो रहे हैं या आर्ट एंड कल्चर के हो रहे हैं, हिस्ट्री के प्रश्न ठीक हो रहे हैं, और किसके सही नहीं हो रहे। तो जिसके सही नहीं हो रहे उसको अंतिम 25 दिन के अंदर आप एक बार और देख सकते हो। तो ये आपका एग्जाम का डर भी खोलता है, आपकी रियल तैयारी को भी परखता है, और उसके साथ साथ आपको ये भी एनालिसिस करता है कि आपका जो सेगमेंट है वो उसमें कौन सा जोन जो है वो स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है। तो ये सब चीजें आपको अंतिम समय के अंदर फॉलो करनी, 40-25 के हिसाब से आप लोग इसको बना सकते हो। और आपकी इसी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए उत्कर्ष क्लासेस लेकर गए हैं मानसून और स्पेशल ऑफर, जहां पे 27 से लेकर के 30 जून तक आपको उत्कर्ष ऐप में शिक्षक भर्ती के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पे आपको मिला फ्लैट 20% का डिस्काउंट। धन्यवाद।